एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को अलग अलग शर्त रखकर ठेके पर देता था। उसी गांव में घोचूलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल घोचूलाल को जब अपनी जमीन ठेके पर देता तो शर्त ये होती कि 50% फसल जमींदार की और 50% फसल किसान की। फसल आने के बाद अच्छी फसल खुद के पास रखता और खराब फसल घोचूलाल को दे देता। घोचूलाल इस वजह से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन घोचूलाल का बेटा सोहन शहर से छुट्टियों में गांव आया और अपने पिताजी का हालत देखकर और जमींदार की हरकतें सुनकर उसने निर्णय लिया कि आज से वो खेती का काम संभालेगा। सोहन कहता है, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज से मैं आपकी खेती का काम देखूंगा। सोहन पिताजी से ये बोलकर जमींदार के पास गया। जमींदार कहता है, आओ आओ सोहन, पिताजी नहीं दिख रहे हैं। सोहन कहता है, पिताजी का तबीयत खराब है सेठ जी, तो अब से मैं ही खेती का काम संभालूंगा। आप बताइए इस साल आपकी क्या शर्त है। जमींदार सोचता है, इसके बाप को तो आज तक उल्लू बनाया है, इस बच्चे को तो मैं नचाऊंगा। सेठ कहता है, चलो अच्छा है सोहन, इस साल तुम जो भी फसल लगाओगे उसके ऊपर का भाग मेरा और नीचे का भाग तुम्हारा होगा। सोहन कहता है, ठीक है सेठ जी। ये कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन खेत में जाके अच्छे से बीज बोता है और अच्छी तरह से खेती का देखभाल करता है। फसल भी बहुत अच्छी होती है। 3 महीने बाद जमींदार सोहन के पास फसल का हिस्सा लेने आता है। सोहन कहता है, आइए सेठ जी, ये खेत में घास है, वो आपका हिस्सा है, ले जाइए। इस समय मैं आलू की खेती की है, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आपका है। सेठ को यह सब देखकर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, ये बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। यह सोचकर जमींदार मुंह लटकाकर घर वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद सोहन जमींदार के घर जाता है। सेठ कहता है, कैसे हो सोहन, खेती नहीं करनी है क्या? सोहन कहता है, खेती तो करनी है सेठ जी। सेठ कहता है, अच्छा देखो सोहन, इस समय शर्त थोड़ी अलग है। जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। सोहन ने सेठ की शर्त को हाँ कही और वहाँ से चला गया। सोहन ने खेत जाकर फसल लगाई और 3-4 महीने के बाद जमींदार अपना हिस्सा लेने के लिए खेती के पास पहुँचा। सोहन कहता है, आइए सेठ जी, लीजिए अपना हिस्सा। मैंने गेहूँ लगाए थे तो शर्त के अनुसार ये जमीन के नीचे की जड़ें आप रख लीजिए, मैं अपने ऊपर का हिस्सा लेकर जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही जमींदार गुस्से से पागल हो जाता है और सोहन को कहता है, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, तब इस समय भी मैं अपनी खेती तुम्हें देता हूँ और शर्त ये है कि जमीन के नीचे और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो मंजूर है? सोहन कहता है, हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन सेठ जी एक मेरी भी शर्त है। इस समय अगर आप हार गए तो आप किसी भी गरीब किसान को उसका हिस्सा बराबर देंगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जमींदार कहता है, हाँ हाँ मंजूर है। दिन ढलते जाता है। 4 महीने बाद जमींदार फिर से खेत पर जाता है और सोहन की गन्ने का खेती देखकर हैरान रह जाता है। सोहन कहता है, लीजिए सेठ जी, आपका ऊपर और नीचे का हिस्सा। आपको शर्त याद है ना? जमींदार कहता है, हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं करूँगा। गांव के जमींदार और सभी किसाने खुशी खुशी रहने लगते हैं।